नमस्कार भाइयों, राम राम। अशोक नेचुरल फार्म की ओर है अपना आज जुड़गा फिरता है राम राम। तो भाइयों, आज हम बात करांगे नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग गाय आधारित खेती, या बोले तो बाजार मुक्त खेती। कि बाजार से कुछ लेके नहीं आना, बाजार में सिर्फ दे के आना। तो वो चीज़ कब संभव होगी, वो चीज़, वो पिलर कब मजबूत बनेंगे, उसके लिए हमने हर चीज़ों को एक सोच समझ के अपनी फार्मिंग की मॉडल को लेके जाना पड़ेगा, ताकि हमारे खेत में हर चीज़ की व्यवस्था, हर चीज़ की जरूरत हम अपने आप खुद अपने खेत से ही तैयार कर सकें। सबसे पहले तो हम नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे। भाई मॉडल पे आप पिलर किस तरीके से, मतलब आपके फार्म को, मॉडल को किस तरह से मजबूत बना के चलोगे। हमने भी आज से 4-5 साल पहले बहुत से फार्म देखे, किसी का कोई तरीका मिला, किसी का कोई तरीका मिला, लेकिन जब हम धरातल पे प्रैक्टिकल 4-5 साल इस काम पे किया, गलतियां देखी, कमियां देखी, तो इनको इकट्ठा कर गए। क्योंकि जो समस्या हमने आई है ना, तो वो शायद कोई और भाई को ना आवे। क्यों ना आवे? देखो, मन टूटते हैं बंदे के। थोड़ी समस्या किसी चीज़ की आ जाए तो फिर बंदे का नो है, तो इस तरह ये होगी, और पैसा भी जान लगना, लाख रुपया वहाँ शायद 2 लाख लग जाए, और फिर मज़ा भी नहीं। तीसरी बात, अगर आपका पिलर मॉडल मजबूत नहीं होगा तो आपको मार्केट की भी समस्या आएगी, और आपको उगाने की भी समस्या आएगी, और आपको पशु रखने की भी समस्या आएगी, और लेबरों की भी समस्या आएगी। तो अगर मैं पूरी वीडियो को 4-5 साल की जर्नी तो खैर शायद इस वीडियो में नहीं कर सकता, लेकिन हम वीडियो वाइज वीडियो थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बिल्कुल शेयर करने की अपनी ज़रूर कोशिश करांगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं बफर जोन, खेत का सुरक्षा घेरा। सुरक्षा घेरा कैसे? देखो आप, जैसे हमने साथ में, ये मेरी पड़ोसी की, मतलब कि मेरा रास्ते से मैंने मेड़ बनाई जो, तो इस मेड़ के ऊपर मैंने सुरक्षा के लिए क्या किया, इसके ऊपर मैंने सुपर नेपियर, हरा घास, मतलब कि जिसको हम चारा बोलते हैं, गाय के लिए चारा डाला। उससे 4 फुट छोड़ के हमने इसके अंदर गन्ना ले लिया, ये जो आपको दिख भी रहा होगा, गन्ना ले लिया। उससे फिर 5 फुट छोड़ के हमने यहाँ पे हमने एक लाइन ले ली पेड़ की, जिसमें आपका आवड़ा, या मतलब कि आप इस साइड से, क्योंकि इस साइड से मैंने बड़े पेड़ क्यों ले लिए, क्योंकि इस साइड मेरा रास्ता है। अगर इस साइड, वैसे तो मैंने बफर जोन में छोटा पेड़ लगाना चाहिए, हमने बड़ा पेड़ किस लिए लगा दिया, क्योंकि अभी मेरा 12-14 फुट का रास्ता हो रहा है। कल ये बड़ा रूप लेगा तो इसका फल उधर उधर जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसका तनाव, इसका मतलब कि डालियाँ बाहर जाएंगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह हमने जिक जैक में 8x10 में हम जिक जैक में पेड़ लेते गए बफर जोन के अंदर। जैसे वो ले लिया हमने 10 पे, ये ले लिया, फिर 8-10 पे, फिर ये 8 पे कर दिया, वो 10 पे कर दिया। साथ के साथ में बीच में को ले लो केड़ा, क्योंकि केड़ा का ना तो कोई बड़ा फला हो जाता, और ना केड़ा की लाइफ कोई लंबी है। तो हमने इसके साथ में बीच में, देखो आप देख भी रहे हो, इसमें साथ में केड़ा लगा दिया। सबसे पहले तो आपको फ़ायदा किस चीज़ का? वो पेड़ से आपको सीजनल फ्रूट देगा। जैसे अभी मेरा ये क्या आवड़ा चालू हो जाएगा, उसके बाद में फिर इमली चालू होगी, फिर बेर चालू हो गया, फिर आड़ू चालू हो गया, फिर चीकू चालू हो गया। ताकि सीजनल, एक तो हमारे पे इनकम आती रहेगी, दूसरा फिर इससे हमको मतलब कि फ्रूट, और हमारे पास अपने काउंटर पे 2 आइटम 4 आइटम सीजन वाइज बढ़ती रहेंगी, और कस्टमर को को मिलती रहेंगी। दूसरा फायदा, फिर तीसरा क्या होगा, इसके ऊपर चिड़ियाँ, भंवरे, तितलियाँ आएंगी। देखो हमने जैसे ये पेड़ लगा दिया, ये मोगनी का पेड़ है, ये पेड़ 40 से 50 फुट ऊपर तक इसकी हाइट जाएगी, लंबी। और पंछी, भंवरे, चिड़ियाँ मतलब कि उस पेड़ पे आना ही पसंद करें जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो, और जिसको हम बार बार ज़्यादा, मतलब कि हम मनुष्य, इंसान, बंदा छेड़खानी ना करें। क्योंकि फ्रूट वाले पे तो मैंने फ्रूट तोड़ना है, तो उससे तो छेड़खानी होएगी। तो इसी करके वो सेप इस पे अपना घोंसला बनाना पसंद करें। तो बीच में को हमने कुछ ऐसे पेड़ भी ले लिए, जिसमें हम औषधियाँ भी कह सकें। आप कदम ले लो, बेड़ा ले लो, आवड़ा ले लो, तो ऐसे ऐसे हमने बहुत से पेड़ ले लिए। उसके साथ में आप 3 से 4-5 साल तक जो बीच का बफर जोन है, उसको भी आप यूज में कैसे ले सको। इसके अंदर आप 1-2 साल तक तो आप, जैसे कि आप हरा चारा कर लो, या कुछ मतलब कोई ऐसी फसल कर लो जो आप 2 महीने 6 महीने में कटाई होती रहे। जब ये थोड़ा बड़ा रूप लेगा, इस साइड से छाँव करेगा, तो उसके बीच में आप काली हल्दी, पीली हल्दी, तो आप अरबी, ऐसी फसलें भी ले सको जिसको 50-60% छाँव चाहिए, तो उनको भी आप मिक्स कर सकते हो इसके अंदर। तो सबसे पहले, फिर उसके बाद में आप सब्जियों पे काम करो, अनाज पे काम करो, तलन पे, दिलन पे, गेहूं पे, जिस चीज़ पे भी अनाज करो, मिक्स क्रॉपिंग होनी चाहिए। खाली गेहूं करोगे तब भी आपको मार्केट की समस्या रहेगी, क्योंकि आपके पास बंदा आएगा तो कभी कॉन्टैक्ट होगा ना होगा। या फिर आप धान की करो, किसी चीज़ की भी अगर आपको फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग करनी है, तो मेरा मानना ये है, आप 15 से 20 तरह की सब्जियों पे, 15 से 20 तरह की मतलब कि फसलों पे काम करो। देखो सब्जी से मेन क्या है, अगर मैं सब्जी का काम इस पर मानता हूँ, मैं सब्जी में थोड़ी समस्या स्टार्टिंग में, भाई मौसम की मार है, लेबर की खुदाई नुड़ाई ज़्यादा है, तुड़ाई ज़्यादा है, तो उसी करके फिर अगर मैं सब्जी का काम ना करता, तो फिर मेरे को कल दिक्कत आएगी मेरी, मतलब कि जो बफर जोन में फ्रूट आएगा उसको कहाँ लेके जाऊँगा।
तो अभी जैसे हम सब्जियां उगाते रहे हैं, सब्जियां करते रहे, हाँ कम ज़्यादा स्टार्टिंग में चलती है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपकी मिट्टी पे काम करोगे, मिट्टी में जान ताकत डालेगी, तो उसका स्वाद भी बदलेगा, उसकी क्वालिटी भी चेंज होगी, उसकी साइज, हाइट, उसकी शाइनिंग सब कुछ चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम भी क्या है, मतलब कि पहले मन को जोतना पड़ेगा 3-4 साल के लिए। अगर आप सोचो भाई पहले साल 2 लाख लगा दिया तो प्रॉफिट नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 2 लाख का बजट लेके चल रहे हो तो कम से कम 5 लाख रुपए बजट मान के चलिए, मार्केट मतलब पहले मन बना के चलिए, मार्केट बनते बनते 5 साल 4 साल लग जाएगी। लोगों को आपका विश्वास चाहिएगा, आपकी क्वालिटी में दम होगा तो उसकी रसोई में से जाके आपकी जगह बनेगी, उसकी आपकी रसोई में उसके जाके बोलेगा ना भाई हाँ कोई चीज़ है, उसकी जब थाली में बैठेगा तो फिर आपको, क्योंकि अगर आप मन से काम करो तो क्वालिटी पे वो चीज़ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बिल्कुल बनेगी। उसके बाद में फिर आप सब्जियों से आपको क्या किस तरह क्या फ़ायदा होगा, डेली कस्टमर आ जाएगा 1 kg लेने के लिए, क्योंकि सब्जियों की हमको दिन में 2 बार जरूरत है और हर बंदे को चाहिए, गरीब हो या अमीर हो सबको थोड़ी कम ज़्यादा चाहिए। तो जैसे अब सब्जियां लेने आ रहे हैं तो फिर हमने स्टार्टिंग की भाई गेहूं की भी होनी चाहिए, तो गेहूं पे काम किया, चावल पे काम किया, थोड़ा थोड़ा 1 क्विंटल करके हमने सबको दिया। देने को तो हम 4 बंदों को भी सारी देश का दें, लेकिन हमारा क्या था भाई, मतलब कि सबको पता लगे अब वो क्या खा रहे हैं और हम क्या उगा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। तो हमने 1 क्विंटल 2 क्विंटल करके सबको दिया। उस तरह फिर हमारी गेहूँ की भी मार्केट बनी, अच्छी मांग बनी है। उसी इस तरह ही फिर हमारा चावल की जीरी, मतलब कि धान जीरी बोल देते हैं, उसका भी हमने 20-20 50-50 kg करके उस तरह दिया। तो फिर सब्जियां का भी इस तरह ही हो रहा है। सब्जियां क्या है, मतलब कि नेचुरल में आप क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, क्वांटिटी को आपको भूलना पड़ेगा। आप 100 kg निकाल लोगे तो फिर वही बात है नहीं, मतलब कि क्योंकि 100 kg के तो तरीके फिर आपको दूसरे अपनाने पड़ेंगे। आप 40 से 50 किलो भी अगर आपकी डेली की सेल हो रही है तो आप कैलकुलेटर करके देख लो, आप मतलब कि मंडी में बेचने से सबसे बहुत अच्छा आपको आनंद रहेगा। रही बात, बोलते हैं भाई नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक में रेट डबल मिलता है। भाई जी रेट की डबल की बात इस तरह है, अगर मान के चलो आज के बात करूँ मैं, आज मेरी तोरी यहाँ 40 रुपये kg दे रहा हूँ मैं, और फेरी वाला मतलब मेरे गांव में वो भी 40 दे रहा है और मेरी भी 40 बिक रही है, तो मेरी तो 40 ही बिकेगी ना, मतलब कि डबल रेट क्यों, किस तरह बिकेगी? 40 मेरी ऐसे बिकेगी, देखो ना तो मेरे को ट्रांसपोर्ट लगी, ना मैं कहीं दे के आया उसमें मेरा टाइम लगा, क्योंकि मेरा माल मेरा यहीं से बिक रहा है। दूसरा बात, माल मेरा होता, मैं लेके जाता वहाँ, मतलब बेचने वाला कोई और होता, फिर वो मार्केट में बीच वाला बंदा आ गया, तो हमने क्या करा भाई, कस्टमर को 5 रुपये 10 रुपये सस्ता दे दो, ताकि हमारा ट्रांसपोर्ट भी बचे, हमारा टाइम भी बचे और हमारे पे कस्टमर भी जुड़ा। और एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी, जैसे अचार भी हमारा उसी तरह बिकने लग गया, तो दालें भी इस तरह बिकने लगी, आटा भी उस तरह बिकने लगा, दलिया बेसन, तो ये सब चीज़ें हमारी इस तरह ही करके, जैसे कि हमने दिखाया भाई हमने ये चीज़ें हैं, देखो ये तैयार करी है, आप इस आधा किलो आप पहले यूज करके देखो, आपकी संतुष्टि होगी बिल्कुल हमने क्या चीज़ की है। तो इस तरह करके हमारी मार्केट पे इस तरह की चीज़ें। रही दूसरी बात, बहुत से बंदे क्या कर रहे हैं भाई, नेचुरल फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे, जो भी मतलब दुनिया भर के नाम दे रहे हैं, लेकिन उनके पास मैंने देखी बहुत से फार्मों में 2 एकड़ में करें, गौ माता एक भी नहीं। तो जब नेचुरल फार्मिंग करें तो आप सोच के देखो, बगैर जिस मतलब कि जिस चीज़ के बगैर काम ही नहीं चल सकता, मतलब कि पहली सुबह हम सलब भी नहीं मार सकते जिस चीज़ के बगैर, और तो हम कह रहे हैं भाई नेचुरल फार्मिंग करें, गाय बिल्कुल भी नहीं। आपको 1 एकड़ एक गाय, अगर मतलब ज़मीन को जल्दी मतलब कि उपजाऊ करना है, मजबूत करना है, ऑर्गेनिक कार्बन बनाना है, करने को तो आप एक गाय से 10 एकड़ भी कर सकते हो। लेकिन देखो 200 साल ना, आप 200 साल कोई नहीं जिएगा, टाइम का टारगेट नहीं है, तो लेकिन जल्दी सबको है। अब जब जो चीज़ आप 10 kg डालोगे ना, अगर 3 गायें तो आप 30 kg डाल के, गौमूत्र ज़्यादा डलेगा, गोबर ज़्यादा डलेगा। और खड़ाने के लिए हमने बाहर से क्या लेकर रहे हैं, हमारा यहीं का घास फूस जो पत्ते बचते हैं सब्जियों के, घिया तोरी वही खड़ा रहे हैं, उन्हीं से हमारी गायें थम रही है। तो मैं इतना मैं यही कहूँगा। और रही बात, कोई भी मतलब कि भाई नेचुरल फार्मिंग करा, पहले इस चीज़ को समझो, देखो जो सच्चाई है इसकी, ये काम इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मन बन गया तो कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मन बनाना पड़ेगा, मन को जोतना पड़ेगा। हाँ ये चीज़ है, थोड़ा वक्त लगेगा इस काम में। और उस तरह आज हमने बात करी भाई जी बफर जोन में, सबसे पहले का काम नेचुरल फार्मिंग के अंदर यही है, फेंसिंग के लेके चलो और बफर जोन को करो, आप खड्डे मारो, उसके बाद में आप प्लाट वाइज प्लाट करते रहो भाई, 1 एकड़ के आप 4 बना लो, 5 बना लो। अगली इसकी चीज़ के बारे में बिल्कुल आपको फिर से मतलब कि अगले वीडियो, तो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, अगली भाई फसलों पे, फिर हम मतलब कि बेड कैसे बना रहे हैं, खाद क्या डाल रहे हैं, बीज बैंकों पे, मार्केट की पैकिंग किस तरह कर रहे हैं भाई, किस तरह हम किस चीज़ों को मतलब कि कम या ज़्यादा मतलब कि किस तरह हम अपनी इस चीज़ को बना के दे रहे हैं, तो हर चीज़ में बताएंगे। और भाइयों को इस तरह राम राम। वीडियो अच्छे लगा तो भाई जी लाइक और शेयर कर लियो, अगर ना अच्छी लगा है तो कोई सी बात नहीं है। तो भाइयों को राम राम, गौ माता की जाओ और गौ माता के लिए काम करो।